अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। आपको बताएं, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा के जाँ बहक होने पर ईरानी सफ़ीर को ताज़ियती मरासिला। गम की इस घड़ी में गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और अवाम ईरान के साथ है। सदर इब्राहिम रईसी ईरान के हर दिल अजीज़ लीडर थे। वज़ीर आला ने कहा है कि इस दिल दहला देने वाले वाक़े ने हमें गहरा दुख पहुँचाया है और हम इस मुश्किल वक्त में अपने ईरानी भाइयों और बहनों के गम में बराबर के शरीक हैं। सदर रईसी दर हकीकत एक काबिल एहतराम रहनुमा थे, जिनकी ईरान की तरक्की और खुशहाली के साथ साथ इलाकाई अमन और ताउन में खिदमात को बड़े एहतराम और सताइश के साथ याद रखा जाएगा। तलबा वीडियो लीक केस में गिरफ्तार 2 मुलजमान को स्पेशल जज साइबर क्राइम हिदायत अली की अदालत में पेश किया गया। FIA ने मुलजमान से तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने मुलजमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA साइबर क्राइम विंग के हवाले कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वीडियो लीक स्कैंडल में ये दोनों मुलजमान मरकज़ी मुलजमान हैं। इससे कबल भी सुस से एक मुलजिम को गिरफ्तार करके जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया था। अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली काजिम मीसम ने कहा है कि जो लोग साबिक हुकूमत पर गेस्ट हाउस और नेशनल पार्क्स लीज पर देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर मिनट्स ऑफ मीटिंग है तो वो सामने लाएं। उन्होंने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में चोरी छुपे अवाम की ज़मीनों को किसी को भी लीज पर नहीं दिया गया और हमारे दौरे हुकूमत में सिर्फ नेशनल पार्क्स के हवाले से बात हुई थी, जिसको आज भी मैं कहता हूँ कि बंजर ज़मीन पर जंगलात लगाकर आवाम के लिए बनाया जाए। लोगों ने अपनी ज़मीनों को जंगलात के लिए इसलिए दी थी कि गिलगित बल्तिस्तान का माहौल बेहतर हो और आवाम दोस्त बन जाए और ये ज़मीन आवाम की मलकियत हो। हमने किसी ग्रीन टूरिज़म कंपनी को लीज ऑडिट आवाम की ज़मीन नहीं दी। आवाम की चरागाह आवाम की है। गिलगित बल्तिस्तान को ग्रीन बनाने के लिए दी हैं, जंगलात की कटाई और ज़मीनों पर कब्जे के लिए नहीं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैज़ुल्लाह फ़िराक ने अपने एक बयान में कहा है कि किर्गिस्तान में फंसे गिलगित बल्तिस्तान के तलबा के हवाले से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने नोटिस लेते हुए मुतालिका विफाकी इदारों से रब्ता भी किया है, जबकि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की हिदायत पर स्पेशल कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आला यासिर ताबान इस हवाले से किर्गिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली से रब्ता किया है। यासिर ताबान ने गिलगित बल्तिस्तान के तलबा को दरपेश मसाइल और बाहिफाजत वहाँ से निकालने पर जोर दिया है, जिस पर पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ने यकीन दहानी कराई है कि वो मुल्क के दीगर तलबा व तलबात के साथ गिलगित बल्तिस्तान के तलबा को भी बाहिफाजत निकालने में किरदार अदा करेंगे। आटे की कीमत में नुमाया कमी के बावजूद गिलगित शहर में रोटी और नान की कीमतों में कमी नहीं हो सकी। प्राइस कंट्रोल कमेटी मुकम्मल बेबस हो गई और नान बाइयों को मुकम्मल छूट दी गई है। हालिया दिनों में फ़ाइन और दानेदार आटे की कीमतों में 10 से 15% तक कमी हुई है। 20 किलो आटे का थैला 3200 से कम होकर 2500 रुपये और फ़ाइन दानेदार 3300 रुपये से कम होकर 2600 रुपये हो गया है। मकामी इंतज़ामिया ने नान बाइयों को मुकम्मल छूट दे रखी है और रोटी व नान के वज़न को 120 से बढ़ाकर 130 ग्राम करने का हुक्मनामा जारी किया गया है। अवामी हलकों ने DC गिलगित से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी को फ़ाल करवाया जाए और रोटी और नान की कीमतों को कम करवाने के लिए ठोस इक़दाम उठाएं, ताकि आटे की कीमतों में कमी के समरात से आम आवाम भी मुस्तफ़ीद हो सकें। शिगर डेवलपमेंटल फोरम के रहनुमा अशरफ एडवोकेट शेख इस्माइल ने कहा है कि ज़िला शिगर के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में छोटी असामियों पर भर्ती का अमल शुरू न होना लम्हा फ़िक्रिया है। महकमा जंगलात ज़राअत तालीम में असामियाँ तशहीर होने के बाद इल्तवा का शिकार हैं। बेरोज़गारी की शरह रिकॉर्ड हद तक बढ़ चुकी है, मगर हुक्मरान टस से मस नहीं। दूसरी जानिब शिगर में तरक्याती मनसूबों पर सीज़न में काम शुरू न हो सका, जिसके बाइस तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत साफ़ पानी की स्कीमें सर्द खाने की नज़र हो रही हैं और इलाके की तामीर और तरक्की भी मुतासिर हो रही है। लमसा रोड शिगर की तामीर में गफलत बरतने और माली बेज़ाब्तियों में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। K2 डिजिटल से फ़िलवक्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।